सपने सच उनके होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 4, जिसका नाम है हौसलों की उड़ान। इस पाठ में हम पढ़ेंगे सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं वे किस प्रकार से अपनी पढ़ाई पूरा करते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया तथा यह लिपि किस प्रकार उपयोगी है। कला स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली विश्व की पहली दृष्टिबाधित एवं बाधिर महिला कौन थी। सांकेतिक भाषा क्या होती है तथा आपसी बातचीत में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इन सभी बातों के बारे में इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। पक्का इरादा। वहीदा बोल बोल कर अखबार पढ़ रही है। बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ईरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिविल सर्विस परीक्षा क्या होती है। सिविल सर्विस परीक्षा भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली एक प्रतियोगी परीक्षा है, जिसके परिणाम के आधार पर भारत सरकार केंद्रीय व राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी जैसे IAS, IPS व IFS अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। हमारे देश में UPSC प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस की परीक्षा का आयोजन करवाती है। वहीदा का छोटा भाई हमीद भी सुन रहा है। वहीदा की अम्मी पूछती है, वहीदा ईरा सिंघल के बारे में पढ़ रही हो क्या। वहीदा बताती है, हाँ अम्मी, अखबार के इस साक्षात्कार में उन्होंने बताया है। मुझे रीढ़ की हड्डी स्कोलियोसिस की समस्या जन्म से ही थी। आइए जाने स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस की समस्या क्या होती है। स्कोलियोसिस बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक समस्या है जिसमें रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होती है। जिन बच्चों में यह समस्या होती है उनमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों के विकास के कारण यह समस्या बढ़ती हुई चली जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस समस्या में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी न होकर आड़ी तिरछी मुड़ी हुई होती है। ईरा सिंघल को भी यह समस्या जन्म से ही थी। 7-8 साल की उम्र से ही इसके कारण अधिक परेशानी आने लगी थी। मेरे हाथों व पैरों में भी समस्या थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। ईरा सिंघल बताती है कि इन सभी समस्याओं के बावजूद भी मैंने कभी हार नहीं मानी। अम्मी बताती है, पढ़ाई के साथ साथ ईरा और भी कई शौक रखती है, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। वहीदा पूछती है, अम्मी, इतनी परेशानियों के होते हुए ईरा का यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। इस पर अम्मी कहती है, हाँ मुश्किल तो था ही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईरा का कहना है कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। इतने में पूनम दीदी आ गई। वे देख नहीं सकती हैं, वे स्कूल में पढ़ाती हैं, यानी पूनम दीदी अध्यापिका हैं। हामिद पूछता है, दीदी आज आपके स्कूल की छुट्टी है। दीदी कहती हैं, हाँ तुम भी तो स्कूल नहीं गए। हामिद पूछता है, दीदी आप बिना देखे पढ़ाने का काम कैसे करती हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कौन कौन बच्चे कक्षा में हैं और कौन कौन नहीं। दीदी बताती है, हामिद, हम लोग हर बच्चे को उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी पहले पढ़कर जाती हूँ। हामिद पूछता है, खुद पढ़कर कैसे। दीदी बताती हैं, मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ तथा ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुनकर अपने विषय की तैयारी करती हूँ। वाहिदा पूछती है, दीदी आप अपने कॉलेज में भी तो प्रथम स्थान पर आती थी ना, आप ब्रेल से तो पढ़ तो लेती थी, लेकिन परीक्षा कैसे देती हैं। दीदी बताती है, परीक्षा में लिखने के लिए हमें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती है। हम बोलते हैं और वह लिखता है। इस प्रकार से जो बच्चे देख नहीं पाते वो पढ़ते हैं, तो वो ब्रेल लिपि से तो पढ़ते हैं, और वे जब परीक्षा देते हैं तो उन्हें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती है और वो लेखक उनकी परीक्षा को पूरा लिख देता है। हामिद पूछता है, दीदी ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताओ ने। दीदी बताती है, लुई ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में आंख में चोट लगने से वे आंखों की रोशनी खो बैठे। अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुई को पता चला कि सेना के कैप्टन बार्बर ने सेना के लिए एक ऐसी कूटलिपि का विकास किया जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोलकर पढ़ सकते थे। लुई 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए और इस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। आइए जानें ब्रेल लिपि के बारे में।
ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। इस लिपि में इन्हीं 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस खिड़कियां बनी होती हैं और इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6 बिंदु बने होते हैं। ये देखिए, ये स्केल दिखाया गया है, इसमें ये चौरस आकृतियां बनी हुई हैं और इनके अंदर लाइन बिंदुओं की आकृतियां बनी होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये इस प्रकार से चौरस 6 बिंदुओं की आकृतियां इन चौरस खिड़कियों के अंदर बनी हुई होती हैं और इन्हें ही छूकर पढ़ा जाता है। एक नुकीली कलम यानी स्टाइलस से स्केल की खिड़कियों में बने कटावदार बिंदुओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है और इस कागज को जब उल्टा किया जाता है तो कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छूकर पढ़ा जाता है। इस प्रकार से ब्रेल लिपि को पढ़ने का काम किया जाता है। आओ जाने हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला थी। 2 साल की उम्र में ही एक गंभीर बीमारी ने उनकी देखने व सुनने की शक्ति छीन ली। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया व उसके अनुरूप अपने आप को ढाला। मई 1888 में हेलन बोस्टन स्थित पार्किंग इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्थान में दाखिल हुई। 24 साल की उम्र में कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली वह पहली दृष्टिबाधित एवं बाधिर महिला थी। दूसरों के साथ पारस्परिक संवाद संभव करने के लिए हेलन ने बातचीत करना सीखा। होठों के स्पर्श से लोगों की बात समझने का हुनर सीखना उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का ही प्रमाण था। हेलन केलर ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में भी निपुण थी। सांकेतिक भाषा बात बताने और समझने का एक और भी तरीका है। शरीर के हाव भाव और संकेतों से बात बताना व जानना। इसमें बोलने वाले व्यक्ति के होठों के हिलने और चेहरे के भावों को ध्यान से देखकर समझा जाता है। जो लोग बोल नहीं सकते वे कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और ऐसे ही कुछ और संकेत तुम स्वयं बनाओ और अपने साथियों के साथ इन संकेतों में बात करो। जैसे नीचे एक संकेत दिया गया है, इसका मतलब होता है हेलो। दूसरा संकेत दिया गया है हाथ को ऊपर उठाकर गुड बाय कहने का। तीसरा संकेत दिया गया हाथ को अपने हृदय के पास रखकर, इसका मतलब होता है कृपा। इस संकेत का अर्थ होता है नहीं। इस संकेत का अर्थ है आपका स्वागत है, इसका मतलब होता है कौन सा। इस प्रकार से आप भी अपनी तरफ से कुछ नए संकेत अपनी कॉपी में यानी नोटबुक में बनाएं और अपने मित्रों के साथ इस सांकेतिक भाषा में बातचीत करके अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, यह था आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 4 हौसलों की उड़ान, जिसको मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। आशा है कि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।